स्टैट्स के बारे में हल्का फुल्का कुछ तो मतलब क्या कि पढ़े होंगे, है ना। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर, आपका चार चीज़ दिखा रहा है। यहाँ पे दिखा रहा है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब सेंट्रल टेंडेंसी में क्या बता रहा है सर आपका, मतलब हम लोग जो पढ़ ले वो मतलब क्या सर आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स है। और डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स में पहला बात मतलब क्या बता रहा है सर आपका, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसीज। और यहाँ पे तीन चीज़ें, एक मतलब क्या है सर आपका मीन है, और एक मतलब क्या है सर आपका मीडियन है, और एक मतलब क्या है सर आपका मोड है। ये जब कर लेंगे तो मतलब क्या है सर आपका पहला पार्ट क्या है सर आपका हो जाएगा काम। तो एक काम करते हैं, उसके आगे भी हम निकलते ही नहीं हैं हम, मतलब या फिर ये लिख देते क्या क्या है। पहला चीज़ जो पढ़ना है वो मतलब क्या है सर आपका मेरा सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें आता है मीन, जिसमें आता है क्या सर आपका मीडियन, और जिसमें आता है मोड। अगर एकदम शॉर्ट में बताएं मीन क्या होता है, तो मीन आप जानते हैं, मीन होता है एवरेज। मीडियन क्या होता है सर आपका, मिडिल मोस्ट वैल्यू। फॉर एग्जांपल आपके पास 5 वैल्यू अगर है, तो 5 वैल्यू के मिडिल में कौन सा वैल्यू आ रहा है, कौन सा पोजीशन वाला वैल्यू, 3, थर्ड वाला वैल्यू। तो थर्ड वाला वैल्यू वहाँ पे मतलब क्या सर आपका मीडियन हो जाएगा। और मोड मतलब क्या होता है ना सर आपका, जो वैल्यू सबसे ज़्यादा रिपीट करता है, जो वैल्यू मतलब क्या होता है सर आपका सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट होता है, उस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं सर आपका मोड बोलते हैं। एकदम शॉर्ट में अगर आपको समझाएंगे तो मीन का मतलब ये है, मीडियन का मतलब ये है, और मोड का मतलब क्या सर आपका ये है। तो सारा वैल्यूज़ का जो मतलब क्या होगा सर आपका एवरेज होगा, वो होगा आपका मीन, ठीक है। उसके बाद क्या है सर आपका सारा वैल्यू में जो सबसे बीच में आएगा वो मतलब क्या है सर आपका मीडियन होगा। और सारा वैल्यू में जो वैल्यू सबसे ज़्यादा मतलब क्या सर आपका रिपीट करेगा वो मतलब क्या सर आपका मोड होगा। और मीन, मीडियन और मोड को साथ में मिला के मतलब बोला गया था सर आपका सेंट्रल टेंडेंसी। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो मतलब क्या है सर आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स। उसमें पहला चीज़ जो आ रहा है वो मतलब क्या हो रहा है सर आपका मीन आ रहा है, मीडियन आ रहा है, और मतलब क्या हो रहा है सर आपका मोड आ रहा है। और उसके बाद पहला चीज़ क्या आता है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। दूसरा चीज़ क्या है सर आपका मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, ठीक है। तो जिस तरह मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी क्या था, 1 काइंड नहीं था, मतलब 3 काइंड था। तो डिस्पर्शन भी क्या है सर आपका एक तरह का नहीं होता है। डिस्पर्शन में पहला डिस्पर्शन जो आता है उसका नाम मतलब क्या है सर आपका डिविएशन। दूसरा तरह का डिविएशन जो डिस्पर्शन जो आता है वो मतलब क्या है सर आपका वेरिएंस। तीसरा तरह का जो आता है वो मतलब क्या है सर आपका स्टैंडर्ड डिविएशन। समझ में तो अभी आएगा जब हम लोग क्या करेंगे डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। ये आसान था इसलिए समझना, मतलब क्या था सर आपका आसान था, मतलब कम से कम कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में चला गया कि मीन का मतलब क्या एवरेज, मीडियन का मतलब क्या है सर आपका सारा वैल्यू में जो सबसे मिडिल में आ रहा है। हाँ, लेकिन सबसे मिडिल में कब, अरेंज करने के बाद, बिना अरेंज किए मतलब क्या है सर आपका नहीं, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे क्या है सर आपका मोड, मोड का मतलब क्या है सर आपका सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आने वाला मतलब क्या है सर आपका वैल्यू। ये तीनों कौन से कैटेगरी में आता है सर आपका सेंट्रल टेंडेंसी के मतलब क्या होता है कैटेगरी में, मतलब क्या होता आता है। डिस्पर्शन का बात करें उसमें आता है डिविएशन, वेरिएशन, और क्या है सर आपका स्टैंडर्ड डिविएशन। फिर क्या आता है सर आपका स्क्यूनेस, और फिर मतलब क्या है सर आपका कुर्टोसिस, ठीक है। अब तीसरा चीज़ जो आएगा वो है मेजर्स ऑफ मतलब क्या है सर आपका पोजीशन। तो अगर यहाँ पे हम लिखते हैं पोजीशन, तो पोजीशनिंग का मतलब रैंकिंग से मतलब क्या होता है, पोजीशनिंग का मतलब क्या होता है सर आपका कनेक्शन होता है। हाँ। और रैंकिंग करने के लिए एक मेथड जो हम लोग निकालते हैं वो मेथड क्या होता है सर आपका परसेंटाइल मेथड होता है। अच्छा। जैसे स्कूल में भी होता है, जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट परसेंट लाया हाँ। उसी का रैंक मतलब क्या सर आपका सबसे हायर होगा। तो पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए पहला मेथड जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो मतलब क्या सर आपका परसेंटेज वाला, जिसको मतलब क्या आप ले जाते हैं सर आपका परसेंटाइल रैंक। और एक और मेथड है जिसको बोला क्या जाता है सर आपका क्वार्टाइल रैंक। ये दोनों के बारे में मतलब जो है जब डिटेल में पढ़ेंगे। परसेंटाइल से तो आपका मतलब जो है फेमिलियर हैं। क्वार्टाइल क्या होता है वो हम क्या करेंगे सर आपका जान लेंगे। और नंबर 4 पे जो है वो मतलब क्या है सर आपका मेजर्स ऑफ एसोसिएशन। मतलब सारे में मेजर्स ऑफ है, लेकिन मेजर ऑफ मतलब क्या लिखे, मेजर्स ऑफ मतलब क्या लिखे हैं सर आपका नहीं लिखे हैं, एसोसिएशन। एक बात आपको हम बता देंगे एसोसिएशन के बारे में, बस एक ही तरह का एसोसिएशन यहाँ पे दिखाया गया है, जो कि मतलब क्या होता है सर आपका को रिलेशन मतलब क्या होता है सर आपका होता है, ठीक है। अब को रिलेशन को जानना मतलब देखिए स्टैट्स आपका स्कूल में कितना इंपॉर्टेंट है कितना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए हमको नहीं पता, लेकिन अभी जो दुनिया में लोग जी रहे हैं ना सब कुछ मतलब क्या होता है सर आपका डेटा के ऊपर मतलब क्या सर आपका डिपेंडेंट है। डेटा को देख के ही मतलब क्या होता है कंक्लूजन मतलब क्या होता है निकाला जाता है।
मेरा सेल फोन में मतलब क्या होता है, ऐड जो होता है मतलब क्या होता है, मेरा पसंद के मुताबिक आता है। हाँ। आपका सेल फोन में ऐड क्या होता है, आपके पसंद के मुताबिक आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो हर दिन हम लोग का मोबाइल से मतलब क्या डेटा ले रहा है। हाँ। और डेटा लेके मतलब क्या कर रहा है ना, वो एक अंदाज़ा लगा रहा है कि इसको क्या चीज़ पिच करने से वो चीज़ मतलब क्या करेगा, खरीदेगा। जैसे हम जब टैब लिए तो हमको टैब के रिलेटेड मतलब इतना सारा ऐड आने लगा ना कि मतलब जो है ना आदमी मतलब उससे क्या होता है सर, आपको ओवरवेल मतलब क्या होता हो जाता है। तो कोरिलेशन क्या होता है ना, कोरिलेशन की एग्जांपल आपको दे रहे हैं। जैसे एक चीज़ है जिसको बोला जाता है क्या सर, आपका एस्ट्रोलॉजी। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो हम लोग मतलब क्या सर, आपका अर्थ में है, और अर्थ मतलब क्या करता है सर, आपका रिवॉल्व करता है, ठीक है। तो हम लोग जहाँ पे अर्थ में है तो स्पेस में मतलब क्या है सर, आपका स्टार का अलग अलग मतलब क्या कॉन्स्टलेशन मतलब क्या है सर, आपका समझिए कुछ भी ऐसा ऐसा कॉन्स्टलेशन, कुछ भी अलग अलग तरह का मतलब क्या सर कॉन्स्टलेशन है। तो हम लोग 12 महीने जब घूमते हैं ना तो हम लोग मतलब क्या करते हैं सर, आपका स्काई के में अलग अलग कॉन्स्टलेशन को मतलब क्या करते हैं सर, आपका देखते हैं मतलब क्या सर आपका है, ठीक है। तो होता क्या था ना, जैसे मान लीजिए कहीं अर्थ का कोई पार्ट में है और वहाँ पे जब ये कॉन्स्टलेशन देख रहा है तभी मतलब क्या हो रहा है सर, आपका बारिश हो रहा है। आप समझ पाए बात हम क्या बोलें। जब ये कॉन्स्टलेशन देख रहे हैं तो मतलब क्या हो रहा है सर, आपको सूखा पड़ जा रहा है, क्योंकि मतलब क्या सर, आपको सूखा का मौसम है। और जब ये कॉन्स्टलेशन मतलब क्या कर रहा है सर, आपका देख रहा है तो मतलब सर्दी पड़ रहा है और मतलब जो है सब कुछ मतलब ठंड से परेशान हो जा रहा है। तो यहाँ पे कोरिलेशन तो था, एब्सोल्युटली मतलब क्या था, कोरिलेशन था। इसलिए मतलब आज भी जो लोग मतलब क्या होता है एस्ट्रोलॉजी जानता है वो लोग को बता सकता है कि कौन सा दिन मतलब चांद का मतलब शेप क्या होगा, नहीं होगा, कब बारिश होगा, नहीं होगा। तो हुआ क्या, तो वो लोग क्या किया पता है, कोरिलेशन में और कॉज में मतलब क्या होता है, फ़र्क होता है। कोरिलेशन क्या होता है, दो ऐसा चीज़ मतलब क्या होता है सर, आपका कोरिलेशन में होता है जो मतलब क्या होता है साथ साथ होता है। ओके। या फिर एक पहला जब हो रहा है उसी के बाद दूसरा हो रहा है, या दूसरा जब हो रहा है तो उससे पहले पहला मतलब क्या हो रहा है, तो मतलब क्या कोरिलेशन में है। तो एक चीज़ होता है कॉज और एक चीज़ कॉज और इफेक्ट। तो कॉज और इफेक्ट आपस में क्या है, कोरिलेशन में है ना। जैसे मान लीजिए हम अगर फोर्स लगाएंगे तो मतलब क्या है, कोई चीज़ मूव करेगा। हाँ। तो फोर्स और मोशन, आपको ये हम बताए थे। कॉज जो होता है वो तो मतलब क्या होता है, कोरिलेशन होता है, लेकिन हर कोरिलेशन जो होता है वो मतलब क्या होता है, कॉज मतलब क्या होता है, नहीं होता है। जैसे हम कोई चीज़ धक्का दिया तो मूव किया, तो धक्का देना मतलब क्या था, कॉज था, और वो मोशन जो था वो मतलब क्या था, आपका इफेक्ट था। लेकिन एक फैलेसी होता है, जो फैलेसी का मतलब जैसे मतलब डेटा से कंक्लूजन कैसे निकाला जाए ये जानने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, मिस्टेक को अवॉइड करना पड़ता है ना। तो मिस्टेक जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैलेसी मतलब बोलते हैं। तो एक मतलब फैलेसी होता है जो मतलब क्या होता है सर, आपका फैलेसी ऑफ मतलब क्या होता है, कोरिलेशन। उसका एग्जांपल अगर आपको समझना है तो आप ये समझिए, आप एक ऐसा दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पे हर कुछ मतलब क्या हो रहा है, टाइम से हो रहा है, ठीक है। और हर कुछ मतलब क्या हो रहा है सर, आपका मेजर्ड हो रहा है। तो समझिए आप घर से निकलते हैं, समझ लीजिए ऐसा है नहीं, आप घर से निकलते हैं स्कूल के लिए मतलब क्या है 9 बजे, और बस में क्या करते हैं, बैठते हैं, और 9:15 में मतलब क्या है बस एक पोजीशन में क्या होता है, पहुंचता है। और जब भी बस उस पोजीशन में पहुंचता है तो आप क्या होता है, चर्च का बेल को रिंग करते हुए सुनते हैं। चर्च का बेल 9 बजे नहीं बजता, हम बोल रहे हैं आप समझ लीजिए। तो 9:15 में क्या होता है सर, आपका चर्च का बेल मतलब क्या होता है, रिंग करता है। और चर्च का बेल जैसे ही रिंग करता है ना, वैसे ही मतलब क्या होता है, बस का स्पीड मतलब क्या होता है, बढ़ जाता है। और उसके बाद बस मतलब क्या होता है सर, आपका 10 बजे मतलब क्या होता है, समझिए स्कूल मतलब क्या होता है, पहुंच जाता है। तो आप रोज़ जा रहे हैं, रोज़ इस चीज़ को होते हुए देख रहे हैं, रोज़ जा रहे हैं, रोज़ इस चीज़ को होते हुए देख रहे हैं, रोज़ जा रहे हैं, रोज़ इस चीज़ को होते हुए देख रहे हैं। तो आप एक दिन कंक्लूड किया, अच्छा जब चर्च का बेल रिंग करता है तब क्या होता है, बस का स्पीड बढ़ जाता है। तो इसका मतलब क्या है ना कि बेल रिंग होने से बस का स्पीड मतलब क्या होता है, बढ़ जाता है। तो क्या ये कंक्लूड करना सही था? नहीं। बस का स्पीड इसलिए बढ़ता है क्योंकि मतलब क्या है सर, आपका ड्राइवर जो है ना एक्सेलरेटर को दबाता है, और एक्सेलरेट करके बस का स्पीड मतलब क्या होता है, बढ़ जाता है। चर्च का बेल रिंग होने से उसका कोई कनेक्शन मतलब क्या था, नहीं था, ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजी से इतना फैसिनेट क्यों पता है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी आपको ना एक्यूरेटली बता देता है 9:15 में क्या होगा। लेकिन 9:15 में जो हुआ वो होने के पीछे कारण क्या करता है, गलत बताता है। वो क्या करता है, कोरिलेशन को और कॉजेशन को दोनों को मतलब क्या करता है, कंफ्यूज कर देता है। समझ रहे बात क्या बोले। तो एक एतबार से देखिएगा तो मतलब क्या, एस्ट्रोलॉजी का ऑब्जर्वेशन मतलब जो है बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि वो आपको बता सकता है कि इस दिन कौन सा कॉन्स्टलेशन कौन सा जगह में होगा।
लेकिन वो कंक्लूड से क्या करता है, अच्छा वो कॉन्स्टलेशन उस जगह होता है तभी तो मतलब क्या होता है, रेन होता है। तो डैट इज़ रॉन्ग। ओके। क्योंकि कॉन्स्टलेशन के कारण रेन नहीं होता है, बल्कि रेन और कॉन्स्टलेशन दोनों का साथ में आना मतलब क्या है, को रिलेशन है। लेकिन वो कॉजेशन मतलब क्या असर आपका नहीं, कॉजेशन जो है वो मतलब क्या असर आपका मतलब अर्थ का रेवोल्यूशन, क्योंकि रेवोल्यूशन की वजह से मतलब क्या हो रहा है, समर हो रहा है, विंटर हो रहा है, और मतलब क्या रेवोल्यूशन भी और क्या असर आपका टिल्ट भी है अर्थ का, है ना। तो इसलिए जब स्टार्स पढ़ रहे हैं तो कोरिलेशन के बारे में जानना मतलब बहुत ज़रूरी है। हाँ, कोरिलेशन में से कोई एक चीज़ मतलब क्या है, कॉज होगा, लेकिन सारा का सारा कोरिलेशन, कॉज मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। ठीक है, हाँ। जैसे ये भी तो है ना कि मान लीजिए अर्थ यहाँ पे है तभी मतलब क्या हो रहा है सर आपका, बारिश हो रहा है। तो क्यों हो रहा है, क्योंकि समर सीज़न के बाद मतलब समर सीज़न यहाँ पे आने समर सीज़न, तो यहाँ पे आने से मतलब क्या है सर आपका मानसून सीजन है, इसलिए मतलब यहाँ पे आने से बारिश मतलब क्या हो रहा है सर आपका हो रहा है। हाँ हाँ। तो ये चीज़ भी तो कोइंसाइड कर जा रहा है, लेकिन ये भी कोरिलेशन है और ये भी कोरिलेशन है। हाँ। क्योंकि दोनों मतलब क्या हो रहा है सर आपका साथ में हो रहा है। ओके। लेकिन ये कोरिलेशन मतलब क्या है, कॉज नहीं है, ये कोरिलेशन क्या है सर आपका, कॉज है। तो कोरिलेशन को कॉज के साथ मतलब डेटा आपको कोरिलेशन बताता है। ओके। लेकिन कौन सा कोरिलेशन कॉज है ये एक इंसानी मतलब सोच सकता है, इसलिए वहाँ पे एआई मतलब क्या करेगा सर आपका, वर्क नहीं करेगा। तो सारा का सारा स्टार्ट से काम क्या है सर आपका, डेटा को इनपुट डालना, तो डेटा आपको बता दे क्या क्या चीज़ साथ में मतलब क्या हो रहा है सर आपका हो रहा है। लेकिन साथ में होने वाली चीज़ में से कॉज कौन सा है, ये एक ह्यूमन माइंड थिंक करके मतलब क्या कर सकता है, बाहर निकाल सकता है। ये तो बेकार बादशाह बताए थे, अब आगे यहाँ पे क्या करते हैं आपका आ जाते हैं, ठीक है ना। तो मीन का मतलब क्या बताए थे, मीन का मतलब क्या होता है सर आपका, एवरेज, है ना। तो मीन का मतलब क्या होता है सर आपका, एवरेज अगर होता है तो मीन क्या होता है आप समझ लीजिए। एवरेज का फॉर्मूला तो बचपन से आप जानते हैं कि एवरेज का फॉर्मूला है क्या, क्या है बताइए। हम ये बोलते हैं सम ऑफ ऑल द डेटा बोल देते हैं, मतलब सम ऑफ ऑल द वैल्यूज बोल सकते हैं, डेटास बोल सकते हैं, आपको जो बोलना है मतलब क्या सर आपका, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या सम ऑफ ऑल द वैल्यू बाई नंबर ऑफ वैल्यूज, वो आपको समझ में मतलब क्या सर आपका आ गया। यही चीज़ है। अब मेरा बोलने का मतलब है ना सर कि एवरेज जो भी चीज़ जब पढ़ते हैं उसका इंपॉर्टेंस मतलब क्या पता होना चाहिए ना। तो एवरेज आकर इंपॉर्टेंट मतलब है क्यों, तो इसके लिए एक एग्जांपल समझिए आपका क्लास है, क्लास में मतलब जो है कितने बच्चे हम समझाने के लिए दे रहे हैं, ऐसा मतलब रियल वर्ल्ड में नहीं होता है। समझिए क्लास होता भी है, बहुत फालतू स्कूल अगर है तो उसमें मतलब क्या सर आपका 5 बच्चे एक क्लास मतलब क्या हो सकता है, फालतू नहीं हो सकता, एकदम बिगिन कर रहा हूँ। तो समझिए क्लास में मतलब क्या है 10 बच्चा, मान लीजिए 10 बच्चा है, और एक प्रिंसिपल मतलब क्या किया था, नए टीचर को मतलब क्या किया था आपका, हायर किया था। तो प्रिंसिपल अचानक से मतलब क्या है क्लास में एंटर किया, और अचानक से क्लास में एंटर करने के बाद कोई भी एक रैंडम बच्चा को खड़ा किया और बोला कि तुम्हारा मैथ्स मार्क्स इतना आया, तो वो बच्चा बोला कि मेरा मैथ्स मतलब क्या सर आपका 2 आया, ठीक है। तो प्रिंसिपल मतलब क्या आगे टीचर को मतलब क्या आगे झाड़ा कि किस तरह तुम पढ़ा रहे हो कि बच्चा का मैथ्स में 2 आया। तो टीचर क्या बोला कि सर दिस इज़ नॉट अ वे टू डिराइव कंक्लूजन, बिकॉज यू कैन नॉट मेक ओनली वन चाइल्ड स्टैंड एंड जज मी ऑन द बेसिस ऑफ दैट चाइल्ड। तो आप क्या टीचर से अग्री करते हैं, बताइए। अग्री करते हैं, और बाकी सही बात बोला कि एक बच्चा को देख के तो आप ये नहीं बता सकते हैं ना। तो टीचर फिर पता है क्या किया, एक और बच्चा को खड़ा किया, बोले इसको खड़ा किया और बोला प्रिंसिपल सर को बताइए कि आपका मार्क्स कितना है, तो वो बोला क्या 98 आया। तो प्रिंसिपल पता है क्या बोला, आई अग्री दैट आई वॉज रॉन्ग बट यू आर ऑल्सो रॉन्ग। ये भी तरीका नहीं है कि मतलब जो है एक बच्चा 98 दिखाने के बाद मतलब बोलो कि मतलब जो है सारा बच्चा मतलब क्या किया, अच्छा किया। तो बोला हाँ ठीक है बात तो सही है। तो फिर कैसे पता कीजिएगा कि कौन क्लास वाकई में अच्छा किया, क्लास वाकई में अच्छा नहीं किया। तो फिर आपको करना क्या पड़ेगा, सारा तो ये लोग के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है रिजॉल्व कैसे हो सकता है, मीन निकाल के एवरेज निकाल के। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक बच्चा 98 लाया, एक बच्चा मतलब क्या सर आपका 2 लाया, एक बच्चा मतलब क्या सर आपका 60 लाया, एक 30 लाया, एक मतलब क्या सर आपका 20 लाया, एक 25 लाया, एक मतलब क्या लाया सर आपका 35 लाया। कितना बच्चा हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 55 रैंडमली लिख रहे हैं, कितना 8 हो गया। फिर मतलब क्या है सर आपका 3 और फिर मतलब क्या है सर आपका 20, ठीक है। तो बच्चा यहाँ पे 20 लाया है ना, 10। तो कितना 10 हो गया। तो आप ये बताइए 35 + 55 क्या हो जाएगा सर आपका 90, ओके। देन 98 + 200
तो 190 मतलब क्या सर आपका हो चुका, 190 प्लस 60 मतलब क्या हो चुका सर आपका 250 250 प्लस 50 मतलब क्या हो चुका सर आपका 300 हो चुका, ठीक है ना। तो 300 प्लस 20 क्या हो चुका सर आपका 320, 320 प्लस 25 मतलब क्या हो चुका सर आपका 345, 345 एनीथिंग इज लेफ्ट 48 345 प्लस 3 इज 348। तो हम क्या किए सर आपका 348 अपॉन मतलब क्या किए 10 करती हैं, तो एवरेज क्लास मार्क्स कितना है सर आपका 3.48 34.8। सो प्रिंसिपल मतलब प्रिंसिपल का आर्ग्यू करने का तरीका तो मतलब क्या था गलत था, लेकिन प्रिंसिपल मतलब क्या था सही था, क्योंकि अगर कम से कम 40 के अबव होता तो मतलब क्या होता सर आपका, तब बात मतलब क्या होता आपका सही होता। तो एक छोटा सा एग्जांपल देखिए कि एवरेज जानना क्यों ज़रूरी है, हाँ। ताकि राइट कंक्लूजन तक मतलब क्या हो सर आपका पहुंच पाएँ। लेकिन आप एक बात बताइए, यहाँ पे अगर 100 बच्चा होता तो क्या किया जाता, क्या मतलब प्रिंसिपल का इतना टाइम तो नहीं रहता है ना। तो फिर अगर प्रिंसिपल को वाकई में स्टैट्स का नॉलेज होता जो होना चाहिए, तो वो क्या करता बताइए, वो टाइम बचाता किस तरह, 0 से लेके 10 तक कितना बच्चा मार्क्स आया है, ओके 10 से लेके मतलब जो है आप समझ में आया ग्रुपिंग करना क्यों इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाँ इस मेथड में और इस मेथड में एक कैच है, क्या कैच है पता है, हियर यू विल गेट एग्जैक्टली एट द राइट आंसर, हियर यू विल गेट क्लोज टू द राइट आंसर। लेकिन वो क्लोज टू द राइट आंसर जाना वर्थ इट है, क्योंकि आपको टाइम मतलब क्या हो रहा है सर आपका बच रहा है। हाँ। नहीं समझे, क्योंकि मतलब जो है ना यहाँ पे 2 को भी उसी में डाला जाएगा, 5 को भी उसी में डाला जाएगा, 9 को भी उसी में डाला जाएगा। आप समझ रहे बात क्या बोले जी। तो यहाँ जितना एक्यूरेसी है ना, यहाँ पे मतलब क्या सर आपको उतना एक्यूरेसी मतलब क्या नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये मतलब क्या है सर आपका 1 बिलियन भी हो तो भी काम करेगा, लेकिन ये 1 बिलियन में काम करने का पागल हो जाएगा आप। ठीक है। तो उस एक्यूरेसी को फिर क्या करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, और छोड़ के मतलब क्या होना पड़ता है सर आपका नॉट एट द ट्रूथ बट क्लोजर टू ट्रूथ, मतलब क्या होता है पहुँचना पड़ता है। तो आप ये बोल सकते हैं दिस विल गेट यू एट द ट्रूथ, दिस विल गेट यू क्लोजर टू द ट्रूथ। आप समझ रहे बात क्या बोले ना, क्यों 10 गुना मेहनत तो कम कराया ना आपसे। हाँ। मान लीजिए अगर क्या होता 100 बिलियन डेटा होता, 100 बिलियन तो मतलब क्लास तो नहीं हो पाएगा। मान लीजिए मतलब जो है ना 1000 जुड़े हुए क्लासरूम रहता, तो भी क्या होता 10 कैटेगरी तो कितना टाइम बचता, तो भी मतलब जितना मतलब समझिए 10 ही कैटेगरी बनता ना। क्यों कैसे 10 कैटेगरी बनता बताइए, क्योंकि मार्क्स तो 0 से लेकर 100 तक ही होता है ना। तो हाथ उठाएगा तो मतलब क्या हाथ काउंटिंग करना मतलब ज़्यादा आसान है ना। हाँ। आप समझ रहे बात क्या बोले। जी जी। तो आप तो देखा मतलब ऐसा नहीं कि हर मेथड हाँ। एग्जैक्टली मतलब ट्रेड ऑफ है, समझिए ट्रेड ऑफ मतलब समझते हैं ना, ट्रेड ऑफ का मतलब क्या होता है, ट्रेड ऑफ का मतलब क्या होता है, मतलब लाइक ऐसे एवोल्यूशन से मतलब जो है मेरा बहुत सारा मतलब क्या डिसएग्रीमेंट है, लेकिन यहाँ पे एवोल्यूशन का आप क्या कहते हैं एग्जाम्पल देते हैं। तो मतलब जो एवोल्यूशनिस्ट लोग मतलब ये बोलता है ना, जैसे अगर आप ऑर्गेनिज्म का ब्रेन को उसका बॉडी का रेशो निकालेंगे, तो ब्रेन और बॉडी का रेशो के हिसाब से मतलब क्या सर आपका ह्यूमन ब्रेन का साइज़ मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा मतलब क्या होता है बड़ा होता है। आप समझ रहे मेरा बात क्या बोले। ऐसे तो मतलब क्या है सर, अब जिसका जो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा बड़ा उसका ब्रेन मतलब क्या ज़्यादा बड़ा है, लेकिन बात क्या हो रहा है रेशो का। जब ब्रेन इज टू बॉडी का आप रेशो निकालेंगे तो सबसे बड़ा ब्रेन जो होता है वो किसका होता है, इंसान का। मतलब क्या होता है ब्रेन मतलब क्या होता है। तो है क्या ना सर आपका, लेकिन वो बड़ा ब्रेन लेने का ट्रेड ऑफ क्या है पता है, कि वो आपका ब्रेन मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी मतलब क्या करता है कंज्यूम करता है, तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा खाने के लिए। बाकी के लिए उतना मेहनत मतलब क्या करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो एक एडवांटेज अगर लेंगे तो दूसरी जगह आपको मतलब क्या करना पड़ता है सर, आपका डिसएडवांटेज भी क्या करना पड़ता है, लेना पड़ता है। यहाँ पे मेहनत कम है तो एक्यूरेसी मतलब क्या है कम है, यहाँ पे मेहनत ज़्यादा है तो मतलब क्या सर आपका एक्यूरेसी ज़्यादा है। तो कभी कभी सूटेबल होगा कि मेहनत करके एक्यूरेसी पे पहुँच जाए, और कभी कभी सूटेबल होगा कि मतलब क्या करें थोड़ा सा कम एक्यूरेसी रखें, लेकिन मतलब क्या सर आपका टाइम बचाएं। तो इसलिए इतना सारा मेथड स्टैट्स में होता है। समझ रहे बात क्या बोले ना, मतलब एक ही चीज़ में पहुँचने के इतना सारा मेथड क्यों है, आपको जानना पड़ेगा कौन सा मेथड में कौन सा एडवांटेज है, और जिस वक्त जो एडवांटेज है उस वक्त उसी मेथड को मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो मीन का मतलब तो आप जो है वो समझ गए थे। तो यहाँ पे क्या एग्जांपल दे रहा है, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे बुक में जो एग्जांपल दिया है
बोला है कंसिडर एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्रिकेट टीम एंड इट्स बैटिंग परफॉर्मेंस इन लास्ट 9 वनडे मैचेस. कंसिडर एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्रिकेट टीम and its batting performance in the last 9 one-day matches. Let us assume batsman A scored. अच्छा, यहाँ 3 बैट्समैन के बारे में बताया. क्या बताया सर आपका? एक है बैट्समैन A, एक है बैट्समैन B और एक है बैट्समैन C. और ये तीनों का मतलब क्या है? 9 मैच से तीनों का मतलब क्या है सर? आपका स्कोर देख रहा है. तो बैट्समैन A का स्कोर क्या है सर आपका? 60, देन 55, 50 50 40, 50 50 40, देन मतलब क्या है? 45 55 45, 45 55 45 और मतलब क्या है सर आपका? 50. ये मतलब ए का डेटा है. ठीक है. बी के बारे में क्या बता रहा है? 70 30 60 20, 70 30 60 20, ओके. 50 90 40 80, 50 90 40 80, ओके. देन लास्ट वाला मतलब क्या है सर आपका? 10. और बैट्समैन सी कौन है सर आपका? ये 20 25 15 25 25 15 25 15 20 20, ओके. सेकंड रुक जाइए. 20 25 15 25 20 25 15 25 15 20 20 15 20 20. ये कितना मैच था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. हाँ, एक मिसिंग. तो लेकिन यहाँ पे देखते हैं. यहाँ पे एक बात बोला है. 20 है, 25 है, 15 है, 25 है, फिर से मतलब क्या है सर आपका? 15 है और फिर 20 है और फिर 20 है. एक लास्ट पर 20 मतलब क्या है सर आपका? नहीं बोला ना कि बैट्समैन सी मतलब क्या है सर आपका? 7 मैच में बैटिंग किया है और 2 मैच में मतलब क्या किया सर आपका? बैटिंग मतलब क्या किया सर आपका? नहीं किया है. तो 2 मैच में बैटिंग नहीं किया है तो फिर उसका तो वहाँ पे समझिए 0-0 मतलब क्या है सर आपका? रहेगा. ठीक है. और अब बोला क्या है? ये तीनों का मीन क्या होगा, मीडियन क्या होगा और मोड क्या होगा. तो मीन के बारे में क्या बताया था आपको? एवरेज. तो ए का अगर एवरेज निकालना चाहते हैं हम यहाँ पे लिखा ए, ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं बी और यहाँ पे क्या लिख देते हैं सर आपका? सी. ये कॉलम, ये रो में क्या है सर आपका? मीन. ये रो में मीडियन लिखेंगे और ये रो में क्या लिखेंगे सर आपका? मोड. तो जो निकालना आसान है वो मतलब क्या करेंगे सर आपका? पहले निकाल लेंगे. जो निकालना मुश्किल है वो बाद में निकालेंगे, लेकिन निकालेंगे ज़रूर. ठीक है. तो इससे आपको मीन मीडियन मोड तीनों कॉन्सेप्ट मतलब क्या सर आपका? समझ में मतलब क्या सर आपका आ जाएगा. तो आप ये बताइए मीन के बारे में क्या बताए थे? मीन इज़ नथिंग बट एवरेज. ठीक है. तो 60 + 55 इज हाउ मेनी? 105 105 15 115 115 + 50 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका? 165 165 165 215 116 65 प्लस मतलब क्या है सर आपका? 50. 165 था ना? प्लस मतलब क्या है सर आपका? 50. क्या हो जाएगा? 215 215 + 40 क्या हो जाएगा सर आपका? 55 215 + 40 तो हो चुका 255. 55 है ना. एक काम करिए, ये 5 अगर हम लेते हैं तो क्या हो जाता है सर आपका? 60 + 40 मतलब क्या हो चुका सर आपका? 300. ठीक है. ये क्या हो चुका सर आपका? 350 और ये मतलब क्या हो गया सर आपका? 400 पूरा हो गया. 400 पूरा, 400 या 405? 400 पूरा. ठीक है. तो 400 बाई मतलब क्या है सर? कुछ मिस्टेक है, रुक जाइए, काम करते हैं. 450 होगा शायद. 450 है ना. तो 450 अगर होगा तो मतलब क्या है सर आपको? 450 बाई 9 करेंगे तो, क्योंकि 9 मैचेस है 50 तो 50 हो जाएगा. तो यहाँ पे मीन मतलब क्या है सर आपका? 50 आया. ठीक है. अच्छा एक बात बताइए, तो मीन आ गया, क्या बोलते हैं उसको? मीडियन कैसे आता है? या मोड पहले बात कर लीजिए. जो वैल्यू सबसे ज़्यादा मतलब क्या आ रहा है सर आपको? फ्रीक्वेंटली आ रहा है वो मतलब क्या है सर आपका? मोड है. ओके. देखिए तो 50 एक बार आया, 50 2 बार आया, 50 मतलब क्या है सर आपका? 3 बार आया. और कोई वैल्यू मतलब क्या है सर आपका? 3 बार नहीं आया. नहीं. तो मोड मतलब क्या है सर आपका? ए का मतलब क्या है सर आपका? 50 हुआ. 50. ठीक है. मीडियन निकाल सकते हैं, लेकिन मीडियन निकालने के लिए डेटा करना क्या पड़ता है सर आपका? रेंज.
या तो आपको उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा, या फिर आपको क्या करना पड़ेगा सर, आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना पड़ेगा सर, आपको अरेंज करना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, उसको अरेंज करते हैं कौन सा ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, नो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। तो फिर ये ऑर्डर तो चलेगा नहीं। तो बताइए इसमें सबसे छोटा कौन सा है, शायद 40। हाँ, तो 40 मतलब क्या कि लिखते हैं 40 का काम मतलब क्या सर आपका हो गया। उसके बाद कौन सा है सर आपको बताइए, 45 है। तो 45 एक बार आ रहा है, 45 मतलब क्या हो रहा है सर आपको 2 बार आ रहा है। 45 लिखें, फिर मतलब क्या लिखें सर आपका 45 मतलब क्या किया आपका लिखें। उसके बाद कौन सा डेटा है सर आपका 50 है, लेकिन 50 कितना बार आ रहा है, 1 बार, 2 बार और 3 बार। तो यहाँ पे 1 बार, 2 बार और 3 बार मतलब क्या किया सर आपका 50 मतलब क्या किया लिख दिए, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है सर आपका 55 कितना बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो यहाँ 55 मतलब क्या किया आपका लिख दिए। अब एक ही डेटा बचा मतलब क्या सर आपका 60। तो हाउ मेनी डेटाज आर देयर। अच्छा, मीडियन निकालने के लिए चीज़ देखना पड़ता है, डू वी हैव इवन नंबर ऑफ डेटाज और ऑड नंबर ऑफ डेटाज। तो इस केस में क्या है सर आपका, इवन नंबर ऑफ डेटाज या ऑड नंबर ऑफ डेटाज है, दोनों है। नहीं नंबर ऑफ डेटाज। नंबर ऑफ डेटा क्या Okay. सर आपका 9 है ना। ऑड। मतलब क्वेश्चन मेरा ये नहीं था कि डू वी हैव ऑड डेटाज और इवन डेटाज। ओके। अगर हम ये पूछते हैं कि डू वी हैव ऑड डेटाज और इवन डेटाज, तो आपका आंसर होता है कि मतलब जो है वी हैव बोथ इवन एंड ऑड डेटाज। ओके। लेकिन हम आपसे क्या पूछें, डू वी हैव इवन नंबर ऑफ डेटाज और ऑड नंबर ऑफ डेटाज। तो वी हैव ऑड नंबर ऑफ डेटाज बिकॉज नंबर ऑफ डेटा इज 9। तो मैथ्स में मतलब क्या आना सर आपका, मतलब समझिए लॉजिक मैथ्स का जो क्या बोलेंगे लैंग्वेज है वो मतलब क्या सर आपका लॉजिक है। तो एग्जैक्टली लॉजिकल जो कंक्लूजन निकलता है ना, आपको वही निकालना पड़ेगा। मतलब हम लोग लैंग्वेज बोलने के वक्त जो फ्रीडम लेते हैं ना, वो फ्रीडम मतलब क्या सर आपका मैथ्स में नहीं है। मतलब लिटरेचर वाला फ्रीडम जो है मतलब क्या सर आपका मैथ्स में नहीं है। मतलब मैथ्स में वो बहुत नैरो है, तो आपको वो नैरो में क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे कहाँ पे हम लोग हैं, नंबर ऑफ डेटा मतलब क्या है सर आपका, देखिए नंबर ऑफ डेटा अगर मतलब क्या होता है, ऑड होता है ना। तो मीडियन क्या होता है, n+1/2 पोजीशन वाला जो होता है वो मतलब क्या होता है मीडियन। अब इसका मतलब क्या है, 9+1 10, 10/2 करेंगे तो क्या है सर आपका 5 नहीं, 5th पोजीशन। सो विच इज़ द 5th पोजीशन, 1st पोजीशन, 2nd पोजीशन, 3rd पोजीशन, 4th पोजीशन, 5th पोजीशन। इन दिस केस मीडियन इज ऑल्सो मतलब क्या है सर आपका 50। देखिए एवरेज है तो वो मीडियन ना हो, लेकिन मीडियन के करीबी कुछ आएगा ना। तो मीडियन जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका एवरेज के बहुत करीब होता है, और कभी कभी तो क्या होता है सर आपका एवरेज ही बन जाता है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना, ये समझ में आया। तो इस केस में हुआ क्या ना, ऐसा एग्जांपल पता आपको क्यों दिया, ताकि आपको समझ में आए कि मीन भी सेंट्रल टेंडेंसी है, मीडियन भी क्या है सर आपका सेंट्रल टेंडेंसी है, मोड भी क्या है सर आपका सेंट्रल टेंडेंसी है, ठीक है। तो या तो आप ये लोग तीनों या तीनों में से किसी एक को एग्जैक्टली सेंटर है पाएंगे, या सेंटर में नहीं भी अगर पाएंगे तो मतलब क्या सर आपका सेंटर के मतलब क्या करीब पाएंगे। मतलब मेरा बोलने का मतलब आप समझे क्या, अगर सेंटर में बाई चांस नहीं पाएंगे ना तो मतलब क्या पाएंगे सर आपका सेंटर के मतलब क्या करीब पाएंगे, क्लोज पाएंगे। तो इस कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मीन मीडियन और मोड कोइंसाइड कर सकता है, लेकिन हमेशा ऐसा मतलब क्या होता है, नहीं होता है। अगर हमेशा ही मतलब मीन मीडियन मोड कोइंसाइड कर जाता तो वो 3 नहीं होता, वो 1 ही होता। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो सेंट्रल टेंडेंसी की फर्स्ट एग्जांपल तो मतलब क्या समझ में आ गया। अब हर एग्जांपल क्या होता है, अलग अलग चीज़ समझाता है ना। तो बी देखिए कुछ और आपको समझाएगा। तो बी में देखते हैं क्या है, पहले क्या निकालेंगे सर आपका, पहले निकालेंगे मीन। तो 70 + 30 इज हाउ मेनी, सॉरी 70 + 30 इज हाउ मेनी, 100, 160, 180, 180 plus 230, 230 plus 90 is how many? 320 I think. 320 होगा क्या? 320 हाँ 320 plus 40 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 360, 360 plus 80 is how many? 490 होगा 80 plus 360 plus 80, 360 plus 80, 440. 440 plus 10 is how many? 420. 4 sorry हम खुद उल्टा पुल्टा बोल दिए, शुरू किया 2 मिनट के लिए। 70 plus 30 100, ठीक है। 100 plus 60 160, 160 plus 2 20, 180 80, 180 plus 50 मतलब क्या हो चुका सर आपका 230, 230 plus 90 क्या हो गया सर आपका 320, ठीक है। 320 plus 40 360, 360 plus 80 क्या हो गया सर आपका 440, 440 plus 10 450। यहाँ ये 450 आया। तो यहाँ भी मीन यानी कि एवरेज मतलब क्या है सर आपका 50 आया। ओके। अब निकालना क्या है सर आपका मोड। तो मोड क्या होता है सर आपका सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला वैल्यू।
70 कहीं भी रिपीट नहीं किया, 30 कहीं भी रिपीट नहीं किया, 60 कहीं भी रिपीट मतलब क्या किया सर आपका नहीं किया, 20 कहीं रिपीट किया क्या नहीं, 50 कहीं रिपीट किया क्या नहीं, 40 कहीं रिपीट किया नहीं, 90 यहाँ पे कुछ भी रिपीट नहीं किया है। नो। अब जब रिपीट नहीं किया है ना तो क्या करेंगे बताइए, क्योंकि सेंट्रल टेंडेंसी का बात करें तो मिडिल मोस्ट वैल्यू को ही मीडियन ले लेना पड़ेगा। ठीक है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। ओके। अगर सारा का फ्रीक्वेंसी एक ही है तो जो सबसे जो मीन है वही मतलब क्या उसको मानना पड़ेगा, मीडियन मतलब मान लेना पड़ेगा। नो मीडियन नहीं, ये था, ये आपका मोड आया तो 1 मिनट रुक जाइए, मोड 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 मीन मीडियन। अच्छा मोड का यहाँ पे बात ही नहीं किया, ऐसा आपसे मोड पूछेगा नहीं, अगर एक आ रहा है ना तो मोड पूछेगा नहीं, तो मोड को आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। ठीक है, तो फिर आते हैं किसके बारे में, मोड को अगर ब्लैंक छोड़ दिया मतलब मोड को यहाँ पे ब्लैंक दे देते हैं, क्योंकि मोड का क्वेश्चन रीजनेबल तभी होगा जब मतलब क्या सर आपका फ्रीक्वेंसी मोर देन 1 मतलब क्या सर आपका होगा जब फ्रीक्वेंसी मोर किसी भी डेटा का फ्रीक्वेंसी मोर देन 1 अगर नहीं है तो मोड का क्वेश्चन मतलब क्या सर आपका रीजनेबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक ठीक है। जैसे कि क्लास बनाना तब तक रीजनेबल नहीं था जब तक नंबर ऑफ डेटा बड़ा मतलब क्या सर आपका नहीं है, जब नंबर ऑफ डेटा बड़ा है तभी क्लास बनाना मतलब क्या सर आपका रीजनेबल मतलब क्या सर आपका है। समझ रहे बात क्या आप लेना। तो उसी तरह मोड का क्वेश्चन पूछना रीजनेबल तभी है जब किसी भी डेटा फ्रीक्वेंसी मतलब क्या सर आपका मोर देन 1, अगर किसी डेटा फ्रीक्वेंसी मतलब क्या सर आपका मोर देन 1 नहीं है तो मतलब जो है वो पूछना रीजनेबल मतलब क्या सर आपका नहीं है। हाँ लेकिन मीडियन तो निकालना है, तो यहाँ लिखा आपका 10 क्योंकि सबसे लोएस्ट नंबर यही था, फिर क्या लिखा आपका 20, फिर उसके बाद ये आया, फिर क्या लिखा आपका 30, आई थिंक 40 भी कहीं पे होगा, ऐसे ही करीब बढ़ाया 40, फिर क्या है सर आपका 50 सॉरी, फिर 60 भी कहीं पे होगा है ना 60, फिर 70 भी है, फिर मतलब क्या सर आपका 80 भी है और कहीं ना कहीं 90 भी होगा, हाँ 90 भी है ना। अच्छा हम लोग तो एवरेज तो निकाल ही चुके थे, अब निकालना क्या है सर आपका, क्या बोलते हैं उसको, मीडियन का मतलब क्या होता है मिडिल मोस्ट वैल्यू। तो क्या पूछना पड़ता है, इज द नंबर ऑफ डेटा ऑड और इवन, तो 9 है तो मतलब क्या सर आपका ऑड ही है ना। तो यहाँ पर भी क्या होगा सर आपका फिफ्थ वाला वैल्यू मतलब क्या निकलेगा, क्योंकि n+1/2 पोजीशन, तो फिफ्थ पोजीशन में है क्या। लेकिन हाँ आप ये बात ध्यान दीजिए कि मतलब कब निकल रहा है, अरेंज करने के बाद, क्योंकि अरेंज नहीं करेंगे तो आप ये बोलने का कोई सेंस नहीं बनता है कि कौन सा मिडिल मोस्ट पोजीशन में क्या हो रहा है सर आपका आ रहा है। और उसके बाद आया क्या सर आपका मोड, नहीं नंबर सी का एवरेज यानी कि मीन क्या निकलेगा। देखिए 25 + 25 क्या हो चुका सर आपका 50, ठीक है 50 + 20 + 20 + 20 क्या हो चुका सर आपका 50 + 60, 50 + 60 मतलब क्या हो चुका सर आपका 110, 15 + 30 हो चुका, तो मतलब क्या हो चुका सर आपका 140 हो चुका, और कुछ तो मतलब क्या सर आपका है नहीं। ठीक है ना, असल में मोड का बात ही नहीं किया है, लेकिन मोड का बात भी करता तो मतलब क्या होता आसान होता। कितना बोले थे हम गिनती करने के बाद, 20 + 20 40, 40 + 20 60, 60 + 50 क्या हो गया सर आपका 110, 110 + 30 मतलब क्या हो गया सर आपका 140, 140 अगर है तो नंबर ऑफ डेटा कितना है सर आपका, नंबर ऑफ डेटा है 1 2 3 4 5 6 7, तो फिर आ जाएगा क्या सर आपका 140/7 मतलब क्या हो जाता है सर आपका 20 हो जाता है। ठीक है, मीडियन के बाद तभी कर सकते हैं जब डेटा मतलब क्या सर आपका अरेंज हो, डेटा अरेंज अगर ना हो तो मीडियन के बाद क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये 20 फिर 20 और फिर 20, नो नॉट 20 सॉरी 15 भी है, तो 15 प्लस मतलब क्या सर आपका 15, फिर 20 और मतलब क्या सर आपका 25 और फिर मतलब क्या है 2 बार 25 और 25 है ना। तो नंबर ऑफ डेटा यहाँ पे क्या ऑड है इवन है, नंबर ऑफ डेटा क्या सर आपका 7 है तो मतलब क्या सर आपका ऑड है, ऑड अगर है तो मतलब कैसे निकलता है सर आपका n+1/2 पोजीशन, तो 7 + 1 8/2 करने से मतलब क्या सर आपका 4th पोजीशन, और 4th पोजीशन में क्या आ रहा है सर आपका 20 आ रहा है ना, तो यहाँ पे मीडियन क्या निकल जाएगा सर आपका 20। और अगर मोड पूछता तो मोड क्या होता है सर आपका मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, जो कि मतलब क्या सर आपका 20 है ना, लेकिन मोड पूछा मतलब क्या था आपका नहीं था। तो उसी चीज़ को अगर आप टेबल में बना के दिखाना चाहेंगे, आप समझ के बात क्या आप लेना। अगर मान लीजिए उसी चीज़ को आप जो है टेबल में बना के दिखाना चाहेंगे तो यहाँ पे मतलब ये काम करने से ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब आप ये समझिए
ठीक है। तो समझिए यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 0 1, नो नॉट 0 1, एक मिनट चाहिए। ओहो, शेप ऑन करने का यही मतलब क्या है सर आपका डिफ़िकल्टी मतलब क्या है सर आपका है। तो ऑफ आप समझिए ये मतलब क्या है सर आपका 0 10 20, नहीं तो गैप देना पड़ेगा थोड़ा सा। 10 20 30 40 50 60 70 80, थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं। समझिए यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका, यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 90 मतलब क्या है सर आपका है। ठीक है, तो ऐसे 1 नहीं 3 बना लेते हैं। कॉपी काम हो जाएगा तो उसका काम चला लेते हैं। ठीक है, तो पहला वाला मतलब क्या करते हैं केस मतलब क्या करते हैं सर आपका देखते हैं। ठीक है ना, तो बैट्समैन ए के बारे में, बैट्समैन ए के लिए डेटा मतलब क्या क्या था, बैट्समैन ए का जो डेटा था वो मतलब क्या था आपका एक 60 था। तो यहाँ पे मतलब बनाया मतलब क्या सर आपका 60 का डॉट। ठीक है, फिर क्या था 55 था, 55 विल बी समवेयर मतलब क्या सर आपका हियर, है ना। फिर मतलब क्या सर आपका 50 था, 50 विल बी हियर। फिर मतलब क्या था सर आपका फिर से 50 था, 50 विल बी हियर ओनली। जब वैल्यू रिपीट करेगा ना तो एक के ऊपर एक मतलब क्या करेंगे सर आपका बना देंगे। उसके बाद क्या है सर आपका 40 है तो 40 विल बी हियर। फिर क्या है 45 है तो 45 विल बी हियर। ठीक है ना, फिर मतलब क्या है सर आपका 55 है तो 55 इज़ गोइंग टू बी हियर ओनली। ठीक है ना, और फिर मतलब क्या है सर आपका फिर से 45 तो 45 इज़ गोइंग टू बी हियर। और फिर से मतलब क्या है सर आपका 50 है। तो आप देख रहे हैं इस तरह बनाने से पता है आपको बेनिफिट क्या हुआ। पहला बात तो आपको मोड आसानी से दिखाई दे रहा है कि मोड है क्या, और आप देख रहे सारा वैल्यू मतलब क्या सर आपका बीच में ही कहीं पे है। तो आपको समझ में आ रहा है, देखिए मीन भी यहीं से निकला और मोड भी यहीं से निकला, और मीडियन भी क्या है सर आपका यहीं से निकलेगा जो यहाँ पे स्कैटर किया हुआ है। तो आपको इससे क्या समझ में आ रहा है सर आपका कि ये क्यों ये तीनों का नाम सेंट्रल टेंडेंसी मतलब क्या सर आपका बोला गया। ठीक है, दूसरा वाला केस अगर बताते हैं बैट्समैन बी का, तो बैट्समैन बी मतलब बहुत समझिए अजीब तरह से खेला है। एक मैच में मतलब एक मैच में 10 लगातार ऐसा नहीं है, लेकिन उसको असेंडिंग ऑर्डर में जब अरेंज करें तो ऑर्डर मतलब क्या सर आप कैसे ही हो जाएगा। एक 10, एक 20, एक मैच में 30, एक मैच में 40, एक मैच में मतलब क्या सर 50, एक मैच में मतलब क्या 60, एक मैच 70, एक मैच में 80 और एक मैच में क्या सर आपका 90। बड़ा अजीब ढंग से खेला है ना। और बैट्समैन सी जो था वो किस तरह खेला है देखते हैं। यहाँ पे 20 है, ओके 20 लिख दिए। फिर मतलब क्या सर आपका 25 है तो 25 मतलब क्या सर आपका यहाँ पे होगा। फिर मतलब क्या है 15 है, 15 विल बी समवेयर क्या यहीं पे होगा। फिर 25 है तो 25 मतलब क्या है सर आपका यहाँ पे होगा। और फिर मतलब क्या है फिर से 15 है, 15 क्या होगा सर आपका फिर से यहाँ पे होगा। और 20 है फिर 20 है, और पहले भी मतलब क्या 20 था, देखिए है ना। तो यहाँ पे मतलब आप देख रहे हैं कि डेटा का अलग अलग रिप्रेजेंटेशन आपको अलग अलग मतलब क्या दे रहा है सर आपका इंसाइट मतलब क्या हो रहा है दे रहा है। ओके, इसलिए आप देखते हैं कि उसको अलग अलग तरह से कभी ग्राफ फॉर्म में दिखाया जाता है, कभी मतलब क्या होता है सर आपका बार के फॉर्म में दिखाया जाता है, कभी नंबर लाइन की तरह से दिखाया जाता है। देखिए यहाँ पे जो इंसाइट आपको मिला, मतलब ये फॉर्म में तो वो इंसाइट मतलब क्या मिला सर आपका नहीं मिला ना, और ये फॉर्म में जो इंसाइट मिला आपको यहाँ पे वो इंसाइट मतलब क्या मिला सर आपका नहीं मिला, है ना। तो अब यहाँ पे एंटर करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग को जो चीज़ समझ में आया वो चीज़ मतलब क्या है ना सर आपका कि बैट्समैन ए का ये वाला है और ये बैट्समैन बी का, और ये वाला मतलब क्या सर आपका बैट्समैन मतलब क्या सर आपका सी का है। तो बैट्समैन ए का भी एवरेज क्या है सर आपका 50 है, और बैट्समैन बी का भी एवरेज 50 है। तो सिर्फ एवरेज रिलायबल हर केस में क्यों नहीं है वो यहाँ पे समझ में आता है कि बैट्समैन ए जब क्या करने जाएगा, बैटिंग करने जाएगा ना, तो आप ये बात के बारे में
प्रोबेबली श्योर हो सकते हैं कि वो मतलब अराउंड 50 मतलब क्या सर आपका हिट करेगा। लेकिन बैट्समैन बी का भी मतलब क्या सर आप 50 है, लेकिन कब वो 0 में आउट होगा, कब वो सेंचुरी हिट करेगा और कब वो 50 मारेगा, कोई मतलब क्या सर आपका ठीक नहीं है। तो इसका परफॉर्मेंस क्या है, कंसिस्टेंट है। इसका परफॉर्मेंस मतलब कंसिस्टेंट मतलब क्या सर आपका नहीं है, हालांकि एवरेज दोनों का मतलब क्या है 50 है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो इसका कंसिस्टेंसी और इसका नॉन कंसिस्टेंसी को डिफ्रेंशिएट पता है क्या चीज़ किया, मूड। 50-50-50, लेकिन इसका मतलब क्या सर आपका एक ही मतलब क्या सर आपका 50 है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। और यहाँ पे अगर आएंगे तो आप देखेंगे हाँ इसका एवरेज तो 20 है, 20 था एवरेज। तो मान लीजिए अगर कोई क्रिटिकल कंडीशन में फंसे हुए होंगे तो बैट्समैन बी को नहीं भेज के बैट्समैन सी को भेजा जाएगा। क्यों बताइए, क्योंकि भले ही इसका एवरेज मतलब क्या हो सर आपका 50 हो, लेकिन इसका 20 रन मतलब क्या है, कंसिस्टेंट है। हाँ। तो समझ रहे बात क्या बोले। तो इस तरह कंक्लूजन मतलब क्या होता है सर आपका निकाला जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको मतलब क्या सर आपको समझ में मतलब क्या सर आपका आ गया। समझ में ये आया कि बैट्समैन ए का एवरेज अच्छा भी है और क्या है, कंसिस्टेंसी भी है। और वो कंसिस्टेंसी मतलब क्या सर आपका 40 to 60 का मतलब क्या सर आपका रेंज में आ रहा है, जिसमें क्या सर सबसे ज़्यादा मतलब क्या सर आपका 50 है। ओके। इसका एवरेज अच्छा है लेकिन यू कैन नॉट रिलाई ऑन हिम। इसका एवरेज कम है लेकिन आप क्या कर सकते हैं, जितना एवरेज है, जितना इसका पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल के हिसाब से इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, रिलाई कर सकते हैं। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। मतलब इफ़ यू नीड 20 रन देन यू कैन रिलाई ऑन हिम। समझ आया बात क्या बोले ना। और ये मतलब क्या सर आपका फ्लूक है, कभी चलेगा कभी मतलब क्या सर आपका नहीं चलेगा, कभी 10 में आउट हो जाएगा, कभी मतलब क्या सर आपका 90 मतलब क्या करेगा, मान देगा, है ना। तो ये सबसे मतलब क्या होता है सर आपका, ये सब इंसाइट मिलता है। तो ये तो मतलब क्या क्रिकेट के केस में था, लेकिन हर बार क्रिकेट के केस में क्या होगा सर आपका नहीं होगा, वो एग्जाम्पल बस दिया आपको, है ना। आप मान लीजिए मेरे पास मतलब क्या है सर आपका मीटर स्केल है, और मीटर स्केल ऐसा है ना जिसमें मतलब क्या है सर आपका 1 सेंटीमीटर से लेकर मतलब क्या सर आपका 100 सेंटीमीटर तक मतलब क्या सर आपका मार्क किया हुआ है। तो 50 होगा मीन, क्योंकि एग्जैक्टली वो क्या सर आपका मिडिल पे है। ओके। मतलब एग्जैक्टली मिडिल पोजीशन में जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका मीन होगा यहाँ पे। ठीक है। मतलब इस केस में क्योंकि पोजीशन अगर बताएंगे तो फिर हो जाएगा सर हाँ नहीं सॉरी मीडियन हो गया वाला। इस केस में मीडियन और मीन मतलब कोइंसाइड कर जा रहा है, लेकिन बात आप मीडियन समझिए। अगर हम 1 से ले मतलब 100 पोजीशन अगर है और सब मतलब ऑर्डर में सजा हुआ है, तो 50 पोजीशन में जो है वो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका मीडियन। 25th पोजीशन में जो है वो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका लोअर क्वार्टाइल, जिसको हम लोग क्या करते हैं सर आपका क्यू सब 1 से दिखाते हैं। और 75th पोजीशन में जो होगा वो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका अपर क्वार्टाइल हो जाएगा, इसको हम लोग क्या दिखाते हैं सर आपका क्यू सब 3 पोजीशन से मतलब क्या कहते हैं सर आपका दिखाते हैं। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आया ना। और यहाँ बात समझिए हम क्या बोले, पोजीशन बोल रहे हैं, पोजीशन बोल रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं सर आपका पोजीशन मतलब क्या करे सर आपका बोल रहे हैं। तो जितना भी नंबर ऑफ वैल्यूज़ है उस वैल्यू का मतलब क्या है सर आपका 4th पोजीशन में क्या होता है सर आपका 1/4 पोजीशन में क्या होता है लोअर क्वार्टाइल, और 3/4 पोजीशन में क्या होता है सर आपका अपर क्वार्टाइल, और मीडियन तो मतलब क्या होता है सर आपका मतलब एग्जैक्टली मिडिल में मतलब क्या होता ही आपको मतलब क्या पता ही है। तो क्वार्टाइल डिविएशन यानी 2 क्वार्टाइल के बीच का डिविएशन मतलब है कितना, तो क्या करेंगे सर आपका अपर क्वार्टाइल से लोअर क्वार्टाइल को जब क्या करेंगे माइनस करेंगे तो आपको क्वार्टाइल डिविएशन मतलब क्या सर आपका मिल जाएगा। एग्जैक्टली आपको ये सब चीज़ तभी समझ में आएगा जब आप क्या करेंगे सर एग्जैक्टली अगर आपको ये सब चीज़ तभी समझ आएगा जब आप सब मतलब क्या करेंगे, जब तक समझ नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ एग्जैक्टली मतलब क्या सर आपका समझ में मतलब क्या सर आपका नहीं आएगा, है ना। और आगे तो यहाँ पे मतलब क्या बताया सर आपको फाइंड आउट द रेंज ऑफ सैलरीज फॉर स्टाफ ऑफ मतलब क्या सर आपका स्कूल, है ना। क्या बोला है सर आपका रेंज बोला है, तो रेंज में देखा जाता है कि मिनिमम कितना और देखा जाता है कि मैक्सिमम मतलब क्या है कितना है। तो मैक्सिमम जो है मतलब क्या सर आपका 1 लाख है, मिनिमम जो है मतलब क्या सर आपका 25 मतलब क्या सर आपका 1000 है। तो रेंज क्या हो जाएगा सर आपका, रेंज आपका होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मतलब क्या होता है सर आपका मिनिमम वैल्यू। तो ये सब में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब क्या सर आपका आसान है। 1 लाख माइनस मतलब क्या करेंगे 25,000 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा सर आपका 75,000 सॉरी। तो 75,000 मतलब क्या सर आपका रेंज होगा। रेंज इक्वल्स टू मतलब क्या होता है सर आपका मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो पता है आपको कि 1000 मतलब 1 लाख माइनस 25,000 के तो 75,000 मतलब क्या सर आपका आ जाएगा। तो रेंज अगर पूछा तो इतना आसान है, रेंज में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब यहाँ पे क्या बताया बात को ध्यान से समझिए, क्या बोला है क्वार्टाइल डिविएशन निकालना है। अब देखिए आपसे मीडियन अगर बोले सॉरी तो बिना अरेंज किए नहीं निकाल सकते हैं,
उसी तरह कोई भी क्वार्टाइल बोले, अपर क्वार्टाइल बोले, लोअर क्वार्टाइल बोले, अपर क्वार्टाइल बोले, बिना रेंज के मतलब क्या निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। मीडियन निकालने के लिए, क्वार्टाइल निकालने के लिए, अपर क्वार्टाइल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, डेटा को अरेंज करना पड़ता है। बिना डेटा को अरेंज किए आप क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम यहाँ पे क्या है, आपको डेटा को अरेंज करना। तो सबसे स्मॉलेस्ट डेटा यहाँ पे क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना मेरे लिए आसान होता है, तो उसी में अरेंज करते हैं। तो 3 3, तो यहाँ पे क्या लिखे 3 लिखें, फिर से मतलब क्या लिखे 3 लिखें। उसके बाद सबसे छोटा डेटा क्या है सर आपका 5 है, तो यहाँ पे क्या लिखे आपका 5 लिखें। फिर क्या है सर आपका देखिए 3 3 5 हो चुका, फिर है 13, फिर 15, फिर 17, फिर 18। ओके, तो 13 15 17 18, 13 लिखें, 15 लिखें, 17 लिखें, और फिर क्या लिखें सर आपके 18 लिखें। और कुछ बचा क्या, हाँ 20 बचा। फिर यहाँ पे 20 मतलब क्या है सर आपका लिखते हैं। तो जिस तरह मीडियन निकालने के लिए हमको बताना चाहिए कि इस नंबर ऑफ डेटा इवन और ऑड, उसी तरह अपर क्वार्टाइल के लिए और लोअर क्वार्टाइल के लिए हमको बताना चाहिए कि इस द नंबर ऑफ डेटा इवन और ऑड। तो गिनती करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो n इक्वल्स टू क्या है सर आपका 8, एंड इफ n इक्वल्स टू 8 इज इट इवन और ऑड। अच्छा ये 9 है यहाँ पे, एक और 20 है, या फिर यहाँ पे गलती से एक 20 मतलब क्या सर आपका ज़्यादा दे दिया है। तो गलती से अगर एक 20 मतलब क्या किया सर आपका ज़्यादा दे दिया है, तो हम लोग भी क्या कहते हैं सर आपको एक 20 मतलब और दे देते हैं। यहाँ पे लिखना पड़ेगा 20 एंड मतलब क्या लिखेंगे सर आपका 20 लिख देंगे। तो यहाँ पे एक और 20 आ जाएगा। जब एक और 20 आ जाएगा तो नंबर ऑफ डेटा क्या हो जाएगा सर आपका 9, जो कि हो जाएगा सर आपका ऑड। तो यहाँ पे क्वार्टाइल नहीं बोला है, क्वार्टाइल डिवीजन निकालने बोला है। तो क्वार्टाइल डिवीजन निकालने करना क्या पड़ता है सर आपका, अपर क्वार्टाइल भी निकालना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा सर आपका लोअर क्वार्टाइल भी क्या करना पड़ेगा सर आपको निकालना पड़ेगा। तो अपर क्वार्टाइल कौन सा पोजीशन में खड़ा रहता है, मतलब वो 4th पोजीशन के करीब रहता है। तो क्योंकि नंबर ऑफ डेटा मतलब क्या है सर आपका ऑड है, तो वो क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, n+1 बाई मतलब क्या है सर आपका 4th पोजीशन, जो कि क्या हो जाएगा सर आपका 9 + 1 10, और 10/2 मतलब क्या होता है सर आपका 2/5 ऑब्जर्वेशन। अब 2/5 ऑब्जर्वेशन मतलब क्या होगा सर आपको बताइए, 2.5 पुल की तो कोई जगह नहीं है ना। तो 2.5 पुल की कोई जगह अगर नहीं है, तो आप ये देखिए 2.5 कौन सा जगह पे खड़ा है, यानी 2 और 3 के बीच में है। हाँ। तो फिर नंबर 2 पे जो डेटा खड़ा है और नंबर 3 पे जो डेटा जो खड़ा है, वो दोनों का डेटा का एवरेज निकालना पड़ेगा फिर। तो मतलब क्या है सर आपका 5 + 3 मतलब क्या है सर आपका 8, 8/2 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 4। तो इसलिए मानना पड़ेगा कि वो 4 है। एकदम बात समझ में आ गया, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। आप जब ये करें ना, तो फिर इवन और ऑड का मतलब क्या है सर आपका डिस्टिंक्शन नहीं करना पड़ेगा। एकदम समझ गए, कोई डिफिकल्टी नहीं। तो ये निकल गया लोअर क्वार्टाइल। तो अपर क्वार्टाइल क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, वो होता है n+1 बाई क्या होता है सर आपका 3/4 हो जाता है, मतलब n+ मतलब ये तो रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है सर आपका 3 से ही मल्टीप्लाई मतलब क्या होगा सर आपका होगा, उसके बाद ये पोजीशन है। तो फिर 250 आएगा ना, 250 × 3 करेंगे तो मतलब क्या है सर आपका आ जाएगा क्या सर आपका 7th पोजीशन। तो 7th पोजीशन का मतलब क्या होता है सर आपका 7 और 8 के बीच में। अब 7 8 के बीच तो कुछ लाइन ही कर रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फिर इसका मतलब क्या है सर आपका ये दोनों का एवरेज। तो 20 और 18 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 38, 38/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 30/2 करेंगे तो हो जाएगा 15, 34 हो जाएगा शायद, नहीं सॉरी 38/2 करने से मतलब क्या होता है 19 हो जाता है ना। तो फिर ये अपर क्वार्टाइल मेरा मतलब क्या आ गया सर आपका 19 मतलब आ गया। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो क्वार्टाइल डिवीजन का मतलब होता क्या है, ये QD मतलब क्वार्टाइल डिवीजन, उसका मतलब क्या होता है सर आपका अपर क्वार्टाइल माइनस मतलब क्या है सर आपका लोअर क्वार्टाइल। तो अपर क्वार्टाइल के वैल्यू मतलब क्या आया था 19 आया था, लोअर क्वार्टाइल के वैल्यू मतलब क्या सर आपका 4 आया था। तो ये क्या हो चुका सर आपका 15, सॉरी अपर क्वार्टाइल पे लोअर क्वार्टाइल वाई मतलब क्या सर आपका 2, तो हो जाएगा आपका 7.5। समझ गए बात क्या आप लेना। तो यह है क्वार्टाइल डेविएशन। तो क्वार्टाइल अपर क्वार्टाइल निकलता कैसे है सर आपका n+1 बाई 2 पोजीशन में जो वो क्या सर आपका अपर क्वार्टाइल है, ठीक है। n+1 बाई 4th पोजीशन में जो वो मतलब क्या सर आपका लोअर क्वार्टाइल है। और 3 × होल n+1 बाई 4th पोजीशन में जो है वो मतलब क्या सर आपका अपर क्वार्टाइल है। अगर आपको क्या बोला है क्वार्टाइल डेविएशन निकालने बोला है, तो क्या होगा सर आपका
अपर क्वार्टाइल माइनस मतलब क्या सर आपका लोअर क्वार्टाइल बाई 2। जैसे सॉरी ये भी रेंज ही की तरह है, लेकिन ये क्या है क्वार्टाइल का रेंज है। जैसे रेंज अगर निकाल मिला तो मतलब क्या होता सर आपका रेंज निकालने में मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, लेकिन ये मतलब क्वार्टाइल के रेंज की तरह है। तो मतलब क्या सर आपका क्वार्टाइल डिविएशन इक्वल्स टू क्या सर आपका अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल बाई मतलब क्या सर आपका 2। तो इसमें डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, समझ गए यहाँ पे, ठीक है। अब आगे आते हैं, देखते हैं यहाँ पे है क्या। तो यहाँ पे सम जो है वो मतलब क्या सर आपका द फॉलोइंग टेबल गिव्स इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग वीकली इनकम ऑफ लेबरर वर्किंग एट अ डैम साइट, है ना। तो यहाँ पे मतलब क्या ये वाला मतलब पार्ट क्या है सर आपका इनकम है, और ये वाला पार्ट मतलब क्या है सर आपका नंबर ऑफ मतलब क्या है सर आपका लेबर्स है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ डेटा मतलब क्या बहुत ज़्यादा था, इसलिए मतलब क्या करना पड़ा सर आपको रेंज बनाना पड़ा। तो 600 से लेके मतलब क्या है सर आपका 700 जो ऑन कर रहा है वो मतलब क्या है 40 लेबर्स है। 700 टू मतलब क्या सर आपको 800 जो ऑन कर रहा है वो मतलब क्या सर आपका 68 लेबर है। और ऐसे करते करते मतलब क्या सर आपका हाईएस्ट जो अर्निंग है वो मतलब क्या सर आपका 1200 टू 1300 जो मतलब क्या सर आपको 26 लेबर मतलब क्या करता है। तो यहाँ पे निकालने क्या बोला है, निकालने बोला है कैलकुलेट द क्वार्टाइल डिविएशन। तो क्वार्टाइल डिविएशन करना क्या पड़ता है, अपर क्वार्टाइल भी निकालना पड़ता है और क्या करना पड़ता है लोअर क्वार्टाइल भी निकालना पड़ता है, फिर दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ता है बाई 2 करना पड़ता है। अभी तो मतलब क्या होता है क्वार्टाइल डिविएशन मतलब क्या होता आता है ना, थोड़ा देर पहले तो यही काम किए थे। बस दिक्कत ये है कि वहाँ पे नंबर ऑफ़ डेटा कम था, यहाँ पे नंबर ऑफ़ डेटा मतलब क्या सर आपका ज़्यादा है। वहाँ पे डेटा का मतलब क्या था रेंज नहीं था, यहाँ पे डेटा का मतलब क्या सर आपका रेंज मतलब क्या सर आपका है। तो क्वार्टाइल आप चाहे मीडियन निकालें, चाहे आप अपर क्वार्टाइल निकालें, चाहे आप लोअर क्वार्टाइल निकालें, सॉरी अपर क्वार्टाइल निकालें, लोअर क्वार्टाइल निकालें, क्या 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 डेटा अरेंज होना मतलब क्या सर आपका ज़रूरी है। विदाउट मतलब डेटा जब तक अरेंज नहीं तब तक आप क्या कर पाएंगे, काम तो नहीं कर पाएंगे ना। तो कैसे अरेंज करेंगे डेटा को ये बताइए हमको आप। असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे छोटा डेटा यहाँ पे कौन सा है 26 है ना। तो करना आपको क्या पड़ेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, है ना। डेटा यहाँ पे है क्या नंबर ऑफ़ लेबर जो है वो मतलब क्या सर आपका डेटा नहीं है, डेटा जो है वो मतलब क्या सर आपका इनकम है। आप समझ पा रहे बात क्या बोल रहे हैं। नंबर ऑफ़ लेबर, नंबर कभी डेटा नहीं होता है ना। डेटा क्या होता है सर आपका ये जो दिया ये मतलब क्या सर आपका डेटा है। आप समझ रहे बात क्या बोलें। तो अरेंज ऑलरेडी मतलब क्या सर आपका है, लेकिन कौन सा कितना है, कौन सा क्या पोजीशन में आएगा वो करने के लिए मतलब क्या निकालना पड़ेगा एक चीज़, जिसको बोला जाता है क्यूमुलेटिव मतलब क्या सर आपका फ्रीक्वेंसी। ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो यहाँ पे मतलब क्या करते हैं रेंज बनाते हैं वीकली इनकम। इससे आप मतलब इकोनॉमिक्स पढ़ लेना तो इनकम डिस्पैरिटी के बारे में क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ सकते हैं बताइए। अभी आप थोड़ा देर पहले पढ़े थे कि मतलब जो है प्रिंसिपल का सैलरी जो था वो मतलब क्या था आपका मतलब 1 लाख मंथली था, यानी वो क्या था सर आपका 25,000 वीकली था, है ना। और यहाँ पे आप देख रहे हैं लेबर की सैलरी मतलब क्या है सर आपका 600 टू 700 मतलब क्या है सर आपका वीकली। हाईएस्ट पे अगर ले ले तो मतलब क्या है सर आपका 1200 टू मतलब क्या है सर आपका 1300 का मतलब क्या है सर आपका रेंज में है, जिसका एवरेज तो मतलब क्या है सर आपका 12,000 मतलब क्या है सर आपका 500 मतलब सॉरी 1250, है ना। तो इसका सैलरी को हाफ करेंगे तो मतलब क्या होगा सर आपका 12,500 होगा, और वो भी मतलब क्या है सर आपका इससे 10 गुना मतलब क्या है सर आपका मतलब 10 टाइम्स मोर सैलरी है प्रिंसिपल का। तो ये आपका इनकम डिस्पैरिटी है ना। तो ये कहाँ पे हम लिखे थे 1 लाख, तो यहाँ लिखना नहीं था। तो वीकली इनकम जो है वो मतलब क्या है सर आपका डेटा है, ठीक है। और यहाँ पे मतलब क्या लिखा सर आपका नंबर ऑफ मतलब लेबरर्स, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ से आपका इंट्रोडक्शन है, उसका नाम मतलब क्या है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ऐसा लेबर जो 600 टू 700 मतलब कमा रहा है वो कितना है 40, ठीक है। ऐसा लेबर जो क्या कर रहा है सर आपका 700 टू मतलब क्या हो रहा है सर आपका 800 कमा रहा है वो कितना है सर आपका वो है आपका 68। एक्चुअली हमको जानना पड़ेगा नंबर ऑफ़ लेबर है कितना, तभी तो जान पाएंगे कि वो इवन है। मतलब नंबर के ऊपर ही तो डिपेंड कर रहा है ना कि फर्स्ट क्वार्टाइल क्या होगा, सेकंड क्वार्टाइल क्या होगा, थर्ड मतलब वो सब क्या होगा।
तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से मतलब क्या होता है ना, साथ साथ कैलकुलेशन मतलब क्या होता है आपका हो जाता है। ठीक है। जैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलता है ना, किसी भी डेटा से उसका मतलब किसी भी डेटा का नंबर से उसके पहला नंबर को ऐड करके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में दबा जाता है। तो यहाँ पे इससे आगे तो कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा सर आपका 60। हाँ तो इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा सर आपका 60 प्लस मतलब क्या हो जाएगा 48, जो कि मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 108 हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद डेटा उसके बाद क्या है सर आपका 800 टू 900, और इसका फ्रीक्वेंसी क्या है सर आपका 86 है। तो इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, मतलब प्रीवियस वाला सारा फ्रीक्वेंसी इसमें ऐड करेंगे तो मतलब क्या है सर आपका इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है सर आपका आ जाएगा। तो मतलब 40 में कुछ नहीं ऐड हुआ था, 40 68 ऐड होने के बाद क्या हो चुका सर आपका 108 हो चुका था। ठीक है। है ना। तो 108 में जब क्या करेंगे सर आपका 86 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 188 प्लस मतलब क्या है सर आपका 6, जो कि मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 190 मतलब क्या है सर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद मतलब क्या है सर आपका आते हैं 900 टू मतलब क्या है सर आपका 1000, जिसका फ्रीक्वेंसी है आपका 120 है। तो 194 में आप 120 ऐड करेंगे तो क्या है सर आपका इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब क्या आ जाएगा। तो 194 प्लस 100 क्या हो जाएगा सर आपका 294 प्लस 20 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 314। एकदम क्लियर है, कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या है सर आपका नहीं है। अब आगे आ जाइए, ये 1000 टू मतलब क्या है सर आपका 11 मतलब क्या है सर आपका 100, जिसका फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है सर आपका 90, और ऐड करेंगे तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है सर आपका 404 आ जाएगा। एक्चुअली आइडिया आपको मिल चुका है, इसलिए कॉपी मतलब कर ले रहे हैं। ठीक है ना। 1100 टू मतलब क्या है सर आपका 1200, कमाने वाला लेबर मतलब क्या है सर आपका 40 है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब क्या आ जाएगा सर आपको 444। उसके बाद मतलब क्या है सर आपका 1200 टू मतलब क्या है सर आपका 1300, कमाने वाला लेबर मतलब क्या है 26, सबसे कम। सबसे ज़्यादा कमाने वाला लेबर मतलब क्या है सर आपका उसका नंबर मतलब क्या है सबसे कम, तो वो मतलब क्या है सर आपका 470। और सबसे ज़्यादा कमाने वाला का एवरेज निकाले थे, तो सबसे ज़्यादा कमाने वाला के जब वेल्थ को कंपेयर किया प्रिंसिपल जो कमा रहा था उससे, तो वो मतलब क्या आता था सर आपका 10 टाइम्स वीकली ज़्यादा आया था। यानी ये अगर मतलब क्या करता है 10 रुपये खर्चा करता है और वो 100 रुपये खर्चा करता है, दोनों का मतलब क्या सर आपका बराबर है। ओके। है ना। तो ये आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने पता है बेनिफिट क्या हुआ, आपको इसको ऐड नहीं करना पड़ेगा, आपके पास नंबर आ गया है। नंबर मतलब क्या है सर आपका 470 है। तो यही बेनिफिट है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब क्या करने का, निकालने का, और कोई बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। ठीक है। तो 470 अगर है तो निकालने क्या बोला है, क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकलता है सर आपका, अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल बाई मतलब क्या है सर आपका 2। तो अपर क्वार्टाइल कैसे निकलता है सर आपका n+1 बाई 4th पोजीशन। तो यहाँ पे n मतलब क्या है 470 प्लस 1 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 471 बाई मतलब क्या है सर आपका 4th पोजीशन ना। तो आप बताइए वो हो क्या जाएगा, 4 1 टाइम्स मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 4, फिर से 4 1 टाइम्स क्या हो जाएगा सर आपका 4, फिर मतलब क्या है सर आपका 3 131 ना। 4 7 4 7 28, 4 9 मतलब क्या हो जाता है 36। 4 7 का मतलब क्या लिखा सर आपका 21। 8 एक मिनट रुकिए, 4 7 का उल्टा पुल्टा नाम बोले थे। 4 7 का क्या है सर आपका 28। क्या रिमेन किया आपके पास 3 रिमेन किया है ना। 117 पॉइंट मतलब क्या है सर आपका 5 आना चाहिए। 30 मतलब क्या है सर आपका लोअर क्वार्टाइल निकाल लें, अपर क्वार्टाइल या लोअर क्वार्टाइल, अपर लोअर क्वार्टाइल ना। रेंज में जब क्वार्टाइल का वैल्यू निकालिएगा ना तो मतलब क्या है सर आपका बस Q बाई रेंज में अगर आप क्वार्टाइल निकालेंगे अपर क्वार्टाइल तो बस क्या करेंगे ना सर उसको आप n बाई 4th पोजीशन कर देंगे। तो n मतलब क्या है सर आपका 470, तो 470 बाई अगर 4 कर देते हैं तो होता क्या है सर आपका 4 1 ज़ा 4, फिर क्या हो जाएगा सर आपका 4 1 ज़ा 4, रिमेन किया क्या सर आपका 30 मतलब क्या सर आपका 30, 4 7 मतलब क्या 28, 20 मतलब क्या 2 बचा था तो 20 20 कर दी तो मतलब क्या है सर आपका 0.5 मतलब हो गया। तो ये आपका निकला कौन सा क्वार्टाइल, ये आपका निकला अपर क्वार्टाइल। तो इसका पोजीशन दिखा रहा है क्या सर आपका 117.5, तो वो तो हो नहीं सकता है ना सर। तो इसका मतलब क्या सर आपका वो वैल्यू मतलब क्या होगा सर आपका 117th वैल्यू प्लस मतलब क्या सर आपका 118th वैल्यू का एवरेज होगा।
यानी अपर क्वार्टाइल। समझ में आया बात क्या आप लेना। अब 117 वैल्यू कहाँ से आएगा, तो यहाँ पे देखिए आप समझ 0 से लेके 40 तक का वैल्यू यहाँ था, 40 तक वहाँ पे तो आ गया, तो 41 से लेके मतलब क्या सर आपका 108 वैल्यू मतलब क्या था, यहाँ था। ये है फ़ायदा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का, नहीं तो बहुत मुश्किल होता। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो 109 से लेके मतलब क्या सर आपका 194 पोजीशन तक मतलब क्या सर आपको यहाँ पे, फिर 195 पोजीशन से लेके मतलब क्या सर आपका 340 पोजीशन तक यहाँ पे, फिर मतलब क्या सर आपका 315 पोजीशन से लेके मतलब क्या सर आपका 404 पोजीशन तक यहाँ पे, और मतलब क्या सर आपका 405 पोजीशन से लेके मतलब क्या सर आपका 444 पोजीशन तक यहाँ पे, ठीक है। और 445 पोजीशन से लेके मतलब क्या सर आपका 470 पोजीशन तक मतलब क्या सर आपका यहाँ पे है, ठीक है। तो 17th पोजीशन 18 पोजीशन 117 18 पोजीशन का यहाँ पर ही आएगा। और ये सारा का सारा वैल्यू तो मतलब क्या 194 194 19 नहीं सॉरी, ये सारा का सारा वैल्यू मतलब क्या है सर आपका 800 to 900 मतलब क्या हो रहा है सर आपका आ रहा है ना। और कोई मतलब क्या और कोई वैल्यू तो मतलब क्या हो रहा है सर आपका नहीं आ रहा है ना। तो एक्चुअली में उसका हम लोग मतलब ऐसे तो क्लास मार्क लेते हैं, तो यहाँ पे मतलब क्या करते हैं सर क्लास मार्क लेके देखते हैं। क्लास मार्क क्या हो जाएगा सर आपका इसका, दोनों का एवरेज इसका मतलब क्या है क्लास मार्क होगा। तो क्लास मार्क मतलब क्या होता है सर आपका 850, ठीक है। तो 850 + 850/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका, आपके पास अगर 850 है, फिर मतलब क्या सर आपके 850 है /2 करेंगे तो मतलब क्या आ जाएगा 850 आ जाएगा। नहीं समझे तो यहाँ पे मतलब 1700 को फिर 2/2 करेंगे तो मतलब क्या सर आपका 850 मतलब क्या सर आपका आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे मतलब क्या आ रहा है लोअर क्वार्टाइल। ये सब जो आपको बताया नहीं कब तक वैलिड है, जब तक आपका डेटा मतलब क्या हो रहा है सर आपका रेंज में नहीं आ रहा है। डेटा अगर मतलब क्या होता है रेंज में अगर आता है तो और कॉम्प्लिकेशन आपको जानना पड़ेगा, लेकिन वो कॉम्प्लिकेशन जानने से पहले आप ये जान लीजिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की आप समझ गए। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का बेनिफिट क्या हो रहा है ना कि लास्ट वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आ रहा है वही मतलब क्या हो रहा है सर आपका नंबर का मतलब क्या हो रहा है सर आपका सम हो जा रहा है, यानी नंबर हो जा रहा है। और वो निकलता कैसे है सर आपका, उससे पहले जो भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसका है वो उसमें ऐड करना पड़ता है। तो 40 से पहले 40 का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 40, ठीक है। अब उसके बाद क्या है सर आपका 68 से पहले क्या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 40, दोनों मिला के 108 हो गया। 86 से पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है सर आपका 108, दोनों मिला के मतलब क्या 194 हो गया। मतलब इस तरह करके आया। बेनिफिट ये हुआ कि कौन सा वैल्यू कितना पोजीशन कौन से कौन सा पोजीशन तक मतलब क्या ऑक्यूपाई कर रहा है वो भी आपको मिल गया, और आपका निकालना भी क्या हो गया सर आपका आसान मतलब क्या सर आपका हो गया। तो क्वार्टाइल ये जो आपको बताए थे, ये मीडियन का फॉर्मूला, ये अपर क्वार्टाइल ये लोअर क्वार्टाइल का फॉर्मूला तब एप्लीकेबल है जब मतलब क्या है सर आपका रेंज में वैसे करीब होगा, लेकिन एक्जैक्टली ऐसा मतलब क्या सर आपका नहीं होगा। तब एप्लीकेबल है जब मतलब क्या सर आपका इंडिविजुअल डेटा के साथ आप डील करें, रेंज वाला डेटा के साथ ये काम किया है सर आपका नहीं आएगा। रेंज वाला डेटा में एक्यूरेसी क्रिएट करने के लिए थोड़ा सा मतलब जो है फॉर्मूला को कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया, लेकिन वो भी समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है।